हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल पे। देखिए, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने आँखों पर भरोसा करता है दोस्तों। तो देखिए, आपको भी वैसे ही करना है, कभी भी रास्ते से नहीं घबराना है और अपनी मंजिल को हमेशा अपनी मंजिल को अपने सामने रख करके चलना है। देखिए, हम लोग ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में एंटर करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखा प्रशासक और गोरखा शासन व्यवस्था हम देख रहे हैं। आज मैं आपको कुमाऊं के गोरखा प्रशासक से मिलाऊंगा। इससे पहले हमने कुमाऊं में कैसे गोरखाओं ने राज किया और गढ़वाल में कैसे गोरखाओं ने राज किया उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुमाऊं के गोरखा शासक पढ़ते हैं हम लोग। जो पहला गोरखा शासक बना कुमाऊं का सन 1791 और 92 में सुब्बा जोगामल। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से गोरखाओं ने कुमाऊं में या कुमाऊं को अपने अधीन किया। तो उसके बाद जब 1790 में आपका हवलबाग का युद्ध हुआ, उसके बाद सुब्बा जोगामल यहाँ कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक बना। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर का बना काजी नरशाही। कौन बना दूसरे नंबर का? काजी नरशाही। तीसरे नंबर का बना अजम सिंह ख्वाब, जो श्रेष्ठ थापा हुआ करता था, अजब सिंह ख्वास। चौथे नंबर का 1795 में सुब्बा अमरसिंह थापा बना। कौन बना? अमरसिंह थापा। इसके बाद चौतरिया बमसा, इसके बाद रुद्रवीर सिंह, इसके बाद 1806 से लेकर के 1815 तक सुब्बा चौतरिया बमसा। ये इम्पोर्टेंट होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पूछा गया सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे कुमाऊं में कौन सा गोरखा शासक राज कर रहा था या कौन गोरखा प्रशासक हुआ करता था? चौतरिया बमसा। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है मित्रों, पहला गोरखा प्रशासक कौन था कुमाऊं में? सुब्बा जोगामल। द्वितीय भी पूछा जाता है कभी कभी, काजी नरशाही। ओके दोस्तों, ये था कुमाऊं के गोरखा शासकों का क्रम। सुब्बा जोगामल, काजी नरशाही, अजब सिंह ख्वाब, ठीक है, और सुब्बा अमर सिंह थापा। ये अमर सिंह थापा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पीछे 1795 में है। ठीक है, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद आप देखेंगे गढ़वाल के गोरखा प्रशासक। देखिएगा मित्रों, गढ़वाल का वैसे कोई क्रमवार नहीं मिला है। गढ़वाल के गोरखा प्रशासकों का कोई क्रमबद्ध विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गढ़वाल के मंदिरों को प्रदत्त या कुछ अभिलेखों के माध्यम से एटकिंसन साहब ने 1804 और 15 तक, यहाँ देखिएगा, क्योंकि जो 1804 होता है प्रद्युम्न शाह खुरबुरा के मैदान पे मारा जाता है, यहाँ से लेकर के 15 तक आप क्या करते हैं, गढ़वाल में गोरखा का क्या राज स्थापित, गोरखा राज स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इसी दौरान हस्ती दल शाह और सरदार भक्ति थापा, बताया जाता है कि हस्ती और भक्ति इन दोनों ने यहाँ का प्रशासक संभाला था, ऐसा बताया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, और गोरखाओं ने अपनी राजधानी गढ़वाल श्रीनगर को ही बनाया, जहाँ पहले पंवार वंश का हुआ करता था। अब थोड़ा सा गोरखाली प्रशासन के बारे में हम नज़र डालते हैं। गोरखाली प्रशासन देखिएगा, गोरखा शासन में काजी, फौजदार, सुब्बा, सरदार, बिचारी और बख्शी ये पदाधिकारी होते थे। ठीक है, ये इनके नाम हैं। सवाल पूछा जाता है कि बख्शी कौन थे? एक अधिकारी हुआ करता था। और इसके बाद हम आगे देखेंगे सुब्बा की सहायता के लिए नायब और काजी। जो ये काजी है, ये सुब्बा की सहायता करते थे। ये क्या होते थे? सैनिक अधिकारी होते थे, इतना आपको याद रखना है। पंवार समकालीन में दीवान को ही सूबेदार कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पंवार काल में जो पंवार राजवंश आप मेरे साथ पढ़ के आए हैं आगे, तो अगर पंवारों की तुलना की जाए पंवार वंश में किसकी तुलना? दीवान की तुलना। तो दीवान को ही उन दिनों क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सूबेदार। ठीक है, दीवान को ही क्या कहेंगे आप? सूबेदार। ठीक है, इसके बाद परगनों का शासन फौजदार के हाथों में था। परगना
का शासन पूछा जा सकता है कि परगना का शासक कौन होता था, फौजदार। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डिटेल सवाल नहीं पूछता है। हाँ, गोरखाओं की टैक्स पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, गोरखाओं की टैक्स पॉलिसी। अब देखिएगा, गोरखा शासन काल में राज्य आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। मतलब राज्य या राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था दोस्तों? राजस्व का प्रमुख स्रोत था आपका भूमि से टैक्स लिया जाना। किससे? टैक्स लिया जाना। लेकिन यहाँ जो टैक्स पॉलिसी थी इसकी कोई फिक्स वो नहीं था, मतलब मैनेजमेंट नहीं था। तो आप कहेंगे कि लगान का कोई निश्चित क्रम नहीं था, मतलब प्रबंधन नहीं था, फिक्स डिपॉजिट नहीं था कि इतना आप देंगे यहाँ से इतना लिया जाएगा। कृषि पर लगान भूमि की उपज से अधिक पड़ता था, बिल्कुल लगान से अधिक लिया जाता था। गोरखा शासन में ये इंपॉर्टेंट होगा, गोरखा शासन में आपका एक बार बताता हूँ मैं, जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट था ये उन दिनों दास बिक्री का केंद्र रहा गोरखा शासन में। यहाँ गोरखा लोग इंसानों को बेचते थे। एक प्रमुख केंद्र बना था जहाँ दासों को 10 से लेकर के 150 रुपये में बेच देते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी ने कई बार इसको पूछा है कि गोरखा शासन काल में कौन सा स्थान दास विक्रय केंद्र का एक प्रमुख स्थान रहा है? तो हरिद्वार रहा था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दासों को लिया जाता था और उनकी बोली लगाई जाती थी। 10 से लेकर के 115 रुपये के बीच में, 150 रुपये के बीच में यहाँ इंसानों को बेच दिया जाता था। तो इसलिए ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, दास केंद्र हरिद्वार। अब सीधे हम टैक्स पर आते हैं, कुछ अन्य टैक्स जो इम्पोर्टेंट हो गया आगे एग्जाम के लिए। टाँट कर, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि टाँट कर किनसे लिया जाता था? टाँट कर, देखिए इनको याद करना थोड़ा सा मैं आसान बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए याद कैसे करना है? टाँट कर मतलब देखो, आपके घर में कभी कोई जैसे धोबी आया, कौन आया? धोबी आया, तो उसने क्या किया? कपड़ों को बांधा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एक स्थानीय भाषा में टाँट, मतलब गांठ बांधना। क्या करना? गांठ। तो घरों, कर घरों पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, तो जो आपके घर होते हैं इसमें लगाया जाता था ये मिझारी। मतलब आप तमाम साथीगण झाड़ू जरूर लगाते होंगे। मिझारी मतलब मैं झाड़ू, तो बेसिकली कार्य करते हैं आप उस टाइम पे, तो मिझारी मतलब कर्मकारों पर और चर्मकारों पर। ठीक है, तो आप इसको ये भी याद कर लेंगे। टाँट कर आपको याद हो गया होगा, मिझारी कर आपको याद हो गया। सलामी आपने कई बार देखे होंगे, युद्ध में वीर जवान या फिर सैनिक लोग होते हैं तो उनको सलाम या सलामी दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे सलामी कर अधिकारियों को भेंट किया जाता है। टीका, अब आप लोग तमाम लोग कभी न कभी उत्सव में गए होंगे, विवाह में गए होंगे, तो वहाँ पर टीका लगाया जाता है। तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं? भेंट देते हैं। तो टीका भेंट विवाह व अन्य उत्सवों पर लगता था। ठीक है, ये चारों आपको याद हो गए होंगे दोस्तों, टाँटकर, मिझारी, सलामी, टीका। और उसके बाद शून्य फागुन। शून्य फागुन देखिए आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे? फागुन का महीना, उत्सवों और पर्वों का महीना, तो शून्य फागुन ऐसे याद हो जाएगा आपको। शाई, श्यार कर, सीमा इंग चुंगी करवा करता था ये। खान कर, बेसिकली आपका जो खान कर होता था ये आपका टकसालों पर लगता था और खनन कार्य जहाँ से होता था वहाँ पर लगता था खान कर, खानों में लगने वाला खान कर। मौकर, आपके हर घर में कईयों के परिवार में मौ होंगे जिसे आप मधुमक्खी कहते हैं, तो मौकर हर परिवार से लिया जाता था। इतना आपको याद रखना है। कुसही मतलब ब्राह्मण खुश रहते हैं तो ब्राह्मणों पर लगता था ये कुसही कर। ठीक है, यहाँ से मौकर पूछा गया है, खान कर भी पूछा गया है और सलामी तो बहुत बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों विवाह कर था, घी कर था, नाव कर था, कानून को कर था आदि। यहाँ पर घी कर आपको याद रखना है, विवाह कर, नाव कर, कानून को कर। इसके अतिरिक्त ये कुछ अन्य कर थे, मैंने इंपॉर्टेंट ही टैक्स आपको फ्लैश किए है। फौजी अफसरों को सुबुर्द क्षेत्र में अफसर स्वयं अपना वेतन वसूल करते थे। ये बस आपको याद रखना है कि फौजी अफसर अपना वेतन खुद वसूला करते थे। टैक्स से संबंधित कोई भी जानकारी सरकार को नहीं दी जाती थी, बिल्कुल नहीं दी जाती, मतलब ऊपर नहीं दिया जाता था टैक्स से संबंधित अपनी मनमर्जी, क्योंकि मैंने ऊपर बोला लगान का कोई निश्चित सीमा नहीं था दोस्तों। सैन्य अफसर मनमाना कर वसूला करते थे, बिल्कुल करते थे और कर न चुका पाने वालों की स्थिति में लोगों को पकड़कर बाजार में बेच दिया करते थे, या फिर आप कह सकते हो दास बना देते। क्या बना देते थे? दास। और हरिद्वार लेकर के क्या किया जाता था? उनको बेच दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, खासकर मैं उन विद्यार्थियों से कहूँगा जिन्होंने मेरे नोट्स आप प्राप्त किए आप लोगों ने, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए, अपने सामने नोट्स रखिए और मेरे लेक्चर को आप बारी बारी तरीके से फॉलो करिएगा।
ठीक है। गोरखाओं की न्याय व्यवस्था, इम्पोर्टेंट न्याय व्यवस्था, देखिए इनकी कोई निश्चित न्याय व्यवस्था भी नहीं थी दोस्तों। गोरखाओं में न्याय प्रशासन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। अभियोग की भी थी, मतलब सरल होते हुए बहुत अनिश्चित, मतलब ऐसा लगता था कि सरल है लेकिन सरल होते हुए भी बहुत कठिन था। अपराध पर दोषी निर्दोष का निर्णय हरिवंश को उठाकर किया जाता था या फिर अग्नि परीक्षा द्वारा होता था। खासकर यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं, अग्नि परीक्षा के द्वारा न्याय होता था गोरखा काल में, जिसे आप क्या कहते थे, दिव्य दीप कहते थे। इम्पोर्टेंट है, गोरखाओं की न्याय व्यवस्था, अग्नि परीक्षा या फिर हरिवंश को उठाकर उसे क्या कहा जाता था, दिव्य व्यवस्था। या गोरखाओं की न्याय व्यवस्था किस किस पर आधारित थी, दिव्य दीप व्यवस्था पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, दिव्य दीप। अब लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ दिव्य परीक्षा मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिव्य परीक्षा, जिसमें आपका गोलादीप, कढ़ाई दीप, तराजू दीप, जल दीप और वीर और घात दीप। यहाँ पर सवाल आपको पूछा गया है कि गोरखाओं की न्याय व्यवस्था किन किन पर आधारित थी, गोलादीप पर, कढ़ाई दीप पर, तराजू दीप। यहाँ पर आपको तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। गोला हो गया एक, दूसरा हो गया आपका कढ़ाई दीप, तीसरा आपका तराजू हो गया दोस्तों। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में इनको याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। अब देखिएगा गोलादीप, गोलादीप क्या होता था दोस्तों, मतलब इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़ना पड़ता था। क्या पकड़ना पड़ता था, लोहे का डंडा, किसका, लोहे का, और ये भी कैसे, गरम, ठीक है, ये क्या होता था, गरम। इसको पकड़ करके आपको कम से कम 200-300 मीटर दूर तक जाना है, ठीक है, 200-300 मीटर दूर जाना है। अब यार देखिए, लोहे का डंडा है, गरम है, यहाँ पर आपको सेकेंड भर में हाथ जल जाता है, तो आप इसको कैसे पास करेंगे। तभी तो मैंने क्या कहा, अभियोगों को विधि, मतलब जो ये अभियोग विधि था, मतलब जो न्याय व्यवस्था था, सरल तो था लेकिन भाई बहुत अनिश्चित भी तो था, ये भी तो मैंने आपको बताया। दूसरा कढ़ाई दीप, कढ़ाई दीप क्या होता था दोस्तों, नीचे से आग जला दी, ऊपर पर आपने कढ़ाई रख दिया, इसमें क्या कर दिया आपने, फुल तेल भर दिया, इसमें क्या कर दिया, तेल भर दिया, और जो दोषी होता था, मतलब जिसको गोरखाओं ने क्या किया है, गिरफ्तार किया है, इसके हाथों को इसमें डाला जाता था, कढ़ाई में, ठीक है, और उबलते हुए तेल में डाला जाता। जिसका हाथ नहीं जला वो पास हुआ, ठीक है। अब यार उबलते हुए तेल में किसी का हाथ डाल लो तो जलेगा नहीं क्या, ठीक है। तो कढ़ाई दीप, गोला दीप। तीसरा होता था तराजू दीप। तराजू दीप में क्या होता था, यहाँ पर पत्थरों से आपको तोला जाता था, कई कुंटलों में पत्थर हुआ करता था, एक साइड आपको बिठाया जाता था, और अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया तो आप पास, नहीं तो आप क्या है, फेल है, ठीक है दोस्तों। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीर, तीर न्याय व्यवस्था हुआ करता था, बो काटी हारिया व्यवस्था होता था, काली हल्दी होता था, घात का दीप होता था। घात आजकल भी आपके कई गांव में आप घात नामक न्याय व्यवस्था आप सुनते होंगे। गोरखाओं शासन में प्राणदंड साधारण बात थी। देखिए गोरखा शासन में प्राणदंड साधारण बात थी। विश्वासघात, गौहत्या, छुआछूत आदि प्रथाओं के खिलाफ भी प्राणदंड देने का प्रावधान था। मतलब आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है, घात लगाया है, गौहत्या की है, या छुआछूत से संबंधित, ये छुआछूत बहुत अच्छा है, यहाँ पर छुआछूत आदि प्रथाओं के खिलाफ आपने कुछ भी इसमें से किया है तो आपको प्राणदंड मिल भी सकता है। ये गोरखा शासनकाल में आम बात थी प्राणदंड देने की। अपराध करने पर पुरुष को प्राणदंड तथा स्त्री की नाक काटी जाती थी। अगर आप पुरुष हो और आपने कोई अपराध कर दिया है तो आपको प्राणदंड मिल भी सकता है, और अगर आप स्त्री हो तो आपकी नाक काटी जाती थी, ठीक है, गोरखा शासनकाल में। ये बात आप याद रखिएगा। गढ़वाल में कोई भी स्त्री, देखिए जब गोरखा शासन गढ़वाल में था तो उस टाइम पीरियड में कोई भी स्त्री घर की छत पर नहीं जा सकती थी। आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को अर्थदंड दिया जाता था। तो देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में स्त्रियां छत पे नहीं जा सकती थी, वो आपका गोरखा शासनकाल में, गढ़वाल में, खासकर कहाँ पर मित्रों, गढ़वाल में, ठीक है। गढ़वाल में कोई भी स्त्रियां छत पे नहीं जा सकती थी, ये बात आपको याद रखना है। ओके मित्रों, आगे जाऊंगा। गोरखा प्रशासन एक नज़र में। अब मैं फटाफट एक बार गोरखा शासन जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया उसको मैं फ्लश कर देता हूँ।
कुमाऊं के पहले प्रशासक सुब्बा जोगामल हुआ करते थे। 91 से 92 में इनका टाइम पीरियड हुआ करता था और इस समय कुमाऊं में राजस्व के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया इसने। आप याद रखेंगे कि टैक्स में काफ़ी अच्छा सुधार किया सुब्बा जोगामल ने। गोरखा शासनकाल में कारागार दंड प्राप्त व्यक्ति कौन होता था? कैनी, जो बाद में राज सेवक बना करता था। तो आप याद रखेंगे गोरखा शासनकाल में अगर किसी ने कारागार का दंड भुगता है तो उस व्यक्ति को कैनी कहा जाता था। गोरख्याली में उच्च वर्गों ने तराई मैदान भागों में रुक किया, बिल्कुल किया, लेकिन कुछ भाग पहाड़ों में ही बसे रहे, बिल्कुल बसे रहे, कुछ पहाड़ों में बसे, कुछ मैदानी में भी बसे रहे। गोरखा प्रशासन में काजी नरसाई 1793 सबसे अत्याचारी प्रशासक हुआ करता था। जो आपका 93 में आपका काजी नरसाई हुआ करता था गोरखा शासनकाल में कुमाऊं में, तो ये सबसे अत्याचारी प्रशासक रहा। गढ़वाल के लगभग 2 लाख लोगों को दास बनाकर बेचा था इसने। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा कि गोरखा शासनकाल में सबसे अत्याचारी प्रशासक कौन रहा? काजी नरसाई। इसने 2 लाख लोगों को दास बना करके बेचा था। गढ़वाल की अपेक्षा कुमाऊं में गोरखा का विरोध कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ, और वहाँ वैसे भी वो कम समय के लिए रुके। आपको ये बात याद रखने। गढ़वाल में धार्मिक सुधार, गोरखा प्रशासन ने प्राचीन